अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अनीका नसार। आज मैं आपके सामने एक तहलका खेज किस्म की खबर लेकर आने वाली हूं, इसलिए क्योंकि साकिब निसार साहब की कुछ गुफ्तगू बड़े अरसे से राउंड्स चल रही है और आज ताबड़तोड़ हमले किए हैं PMLN के रहनुमाओं ने साकिब निसार साहब की उस स्टेटमेंट के बारे में। क्या स्टेटमेंट है और क्या हमले किए हैं, सबसे पहले उसकी बात करते हैं, फिर एंड पे मैं ब्रेकिंग न्यूज़ दूंगी, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जो स्टेटमेंट सामने आई है साकिब निसार साहब की, साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वो चीफ जस्टिस जिन्होंने नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया है, पहले उनकी बात कर लेते हैं। साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार की कुछ स्टेटमेंट्स जो सामने आई हैं वो ये है कि जो शख्स आज अदालतों पर हमला आवर है वो कभी अदालतों का पसंदीदा रहा है, सिर्फ एक मुकदमे के अलावा इसे हमेशा अदालतों से रिलीफ ही मिलता रहा है। जब चीफ जस्टिस नहीं बना था तो नवाज शरीफ ने मुख्तलिफ हलकों में कहना शुरू किया कि ये अपना चीफ है। मैंने पैनामा केस में खुद को बेंच से अलग कर लिया था, नाअहली केस की में मियाद से मुतालिक ओपन नोटिस कर दिया था। जो भी मावनत करना चाहे करे, नाअहली की मियाद का तकर्रुर आइन कानून की रोशनी में किया गया। ये वो वाला केस है जिसके अंदर नवाज शरीफ साहब को नाअहल किया गया था, उसकी ये बेसिकली एक्सप्लेनेशन है। 2 रोज से मेरा व्हाट्सएप हैक हो गया है, अभी तक रिकवर नहीं हुआ। खदशा है कि मेरा मोबाइल डाटा को किसी मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे कबल भी मेरी मुख्तलिफ वीडियोस को जोड़कर एक ऑडियो बनाई गई थी। किसी की निजी ज़िंदगी में मुदाखलत चोरी के ज़िम्मे में आती है। और कहते हैं कि इमरान खान साहब को मुकम्मल तौर पर सादिक और अमीन करार नहीं दिया था, इसे सियासी रंग दिया गया है। इमरान खान को 3 नुकात पर सादिक और अमीन करार दिया गया था। अकरम शेख ने इमरान खान से मुताल्लिक 3 नुकात लिख कर दिए थे, इन पर फैसला किया जाए। अच्छा, मुल्क के मसाइल का हल इलेक्शन में है। वो कहते हैं कि जी 2018 में भी इलेक्शन की राह में रुकावटें डाली गई जिसे नाकाम बनाया था, जिसके गवाह बाबर याकूब हैं। अच्छा, मैंने गलत फैसले किए होंगे लेकिन मुल्क की बका के लिए जो फैसले किए उन पर अमल दरामद क्यों नहीं करते। अच्छा, इस पर साकिब निसार साहब ने जो है ये सवाल पूछा गया तो इसके ऊपर वो कहते हैं कि जनरल फैज़ कौन है जो मुझ पर दबाव डालता। मैं जनरल बाजवा से इस दावे के बारे में बात करूंगा क्योंकि उनके बारे में स्टेटमेंट ये आई थी कि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है साकिब निसार साहब ने, जो कुछ जगह पर खबरें दी गई। उन्होंने कहा कि जी बेसिकली उनसे जो एक चीज़ जोड़ी गई कि मैंने जो फैसला किया था वो इदारों के दबाव पर ये फैसला किया था और इदारों के दबाव पर मैंने नवाज शरीफ साहब को नाअहल किया था क्योंकि उस टाइम पर इदारों के लाडले इमरान खान साहब थे। आज शाम को मैंने उनको कॉल की। इंटरेस्टिंग बात ये है कि उनके साथ कुछ पहले से टर्म्स थे मेरे वालिद साहब के एंड ऑल, तो मैंने आज कॉल की कैजुअली, इरादा मेरा नहीं था, लेकिन मेरे आज प्रोड्यूसर साहब ने बोला कि ज़रा इनको कॉल करके देखते हैं कि असल में इन्होंने कहा या नहीं है। आई वाज लाइक बड़ी सामने खुलकर सारी बात आ गई है तो इसको बहुत ज़्यादा क्लैरिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इंटरेस्टिंगली जैसे ही मैंने उनसे फ़ोन करके सवाल पूछा तो भड़क उठे। कहते हैं कि बेटा ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैंने तो कोई इस तरह की स्टेटमेंट नहीं दी है। फिर मैंने उनसे पूछा कि असल में मामला क्या हुआ था, क्या आप पे दबाव डाला गया था या आप पे दबाव नहीं डाला गया था। तो फरमाते हैं कि मेरे पर कोई दबाव नहीं था, मैंने जो फैसला किया आइन कानून और अपने ज़मीर को सामने रखते हुए किया। नवाज शरीफ साहब की नाअहली बनती थी तो उनको नाअहल किया, नवाज शरीफ साहब को जो है वो सज़ा बनती थी तो मैंने उन्हें सज़ा दी। कोई इदारा मुझ पे दबाव डालने की जुर्रत भी कैसे कर सकता है। फिर साकिब निसार साहब ने एक और बात कही और वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी और मैंने उनसे पूछा कि ये फिर खबर किधर से उड़ती उड़ती आई है, इसलिए क्योंकि इसके ऊपर जो है वो अता तारड़ साहब ने और बहुत सारे और लोगों ने कमेंट्स किए हैं। वो जो कमेंट्स किए पहले वो सुन लें, उसके बाद फिर मैं बताती हूँ कि उसका जवाब क्या था उनका। रिटायर हो चुके बयान दर बयान दागे जा रहे हैं, कभी व्हाट्सएप के हैक होने का जो उनका बयान सामने आया है वो तहरीक इंसाफ के तर्जमान बनकर उन्होंने वो बयान दिया। माजी में आप उनके सहूलतकार थे। पाकिस्तान किडनी लिवर इंस्टीट्यूट किसी का जाती इंस्टीट्यूट नहीं था। आपने उस पूरे अस्पताल को सियासत की नजर किया क्योंकि आप अपने भाई के अस्पताल को प्रमोशन देना चाहते थे। सारे अज खुद नोटिस पंजाब में होते थे। शेख रशीद साहब की इंतखाबी मुहिम आपने खुद जाके चलाई, नवाज शरीफ साहब को आपने नाअहल करवाया। बताइए ना वो डैम का पैसा कहाँ गया है। तो ये वाले कमेंट्स थे जिनको मैंने बेसिस बनाया कि जी ये वाले कमेंट्स आए थे आपके बारे में, पब्लिकली आए हैं, इसलिए मैं आपके नोटिस में लेकर आ रही हूँ ये बात।
تو وہ کہتے ہیں کہ اصل میں ہوا یہ تھا کہ ایک چینل ہے ہم نیوز، اس کے کچھ لوگ آئے، انہوں نے بات چیت کی، ان کے ساتھ بات چیت کے اندر میں نے ہرگز وہ بات نہیں کہی تھی جو باہر گئی. اس کے بعد ان کے بقول ایکسپریس نیوز اور جیو نیوز نے اس کو تروڑ مڑوڑ کر پیش کیا. اب بڑے واضح طور پر انہوں نے ان دو چینلز کا نام لیا تو obviously پھر مجھے یہ ہوا کہ شاید ان کی بات کو اس طریقے سے تروڑ مڑوڑ کر پیش کیا جا رہا ہے کیونکہ انہوں نے بڑے کلیئرلی کیٹیگورکلی اس بات کو ڈینائی کر دیا. اور میں نے پھر ان کو کہا کہ میرے پروگرام پر آئیں، میرے یوٹیوب چینل پر آئیں، آ کر بات کریں پھر اس بارے میں اگر آپ کلیریفائی کرنا چاہتے ہیں اس چیز کو. تو کہتے ہیں کہ میں کوئی انٹرویو نہیں دے رہا، میں کسی میڈیا چینل سے بات نہیں کر رہا، میں آف دا ریکارڈ اپنے کچھ میڈیا کے جتنے بھی جاننے والے ہیں ان سے تو بات کر رہا ہوں، لیکن میں آن ریکارڈ یا پھر آن اسکرین، آن ریکارڈ تو ہے لیکن آن اسکرین نہیں کسی سے بھی انٹرویو والا کوئی کام نہیں کرنا کیونکہ میں نے اب اپنے کام پر فوکس کرنا ہے. انہوں نے کوئی کام شروع کیا ہے کچھ غریب لوگوں کی مدد کرنے کا جن کو اور کہیں سے کوئی لیگل ایڈ نہیں مل سکتی ہے، کچھ لیگل کلینک کر کے نام سے. تو بہرحال یہ وہ ثاقب نثار صاحب کے ساتھ گفتگو تھی. اب انٹرسٹنگ بات کل بھی ہونے والی ہے، وہ عمران خان صاحب کے حوالے سے، اس کے بارے میں ایک اور ولاگ تھوڑی دیر میں اپلوڈ کروں گی.